हेलो स्टूडेंट्स। आज के ई लेक्चर का जो विषय है वो है मोहम्मद बिन तुगलक की विजय। इससे पहले हमने मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं के विषय में विस्तृत अध्ययन किया था और आज के हम इस व्याख्यान के माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किस तरह से अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की गई और क्या वह एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, इस बिंदु पर बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम खुरासान विजय की योजना के विषय में बात करेंगे। इस संदर्भ में बर्नी का मानना है कि कुछ विदेशी अमीरों की सलाह पर मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान को और ईरान को जीतने की एक योजना बनाई और इसके लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना का संगठन किया और इस सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। लेकिन यह योजना कभी क्रियान्वित नहीं की जा सकी और इस सेना को भंग कर दिया गया। इस योजना के परित्याग का जो कारण है वो यह बताया जाता है कि इस समय मध्य एशिया की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें परिवर्तन हो गया था और इसलिए अब वहां सेना भेजना खतरनाक था। तो यह जो योजना थी खुरासान विजय की, यह कभी क्रियान्वित ही नहीं हुई और इसको क्रियान्वित होने से पहले ही इसको त्याग दिया गया था। इस योजना से सुल्तान को लेगी बहुत बड़ी हानि हुई क्योंकि आर्थिक दृष्टि से राज्यों को इससे हानि उठानी पड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन देने से वह जो वेतन है वह मुफ्त में ही दिया गया। दूसरा, सेना से निकाले गए सैनिकों के सामने अब बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी और उन्होंने देश में असंतोष का माहौल पैदा किया। तीसरा, इससे अब जनता में सुल्तान की जो छवि थी वो खराब हुई। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह योजना ही दोषपूर्ण थी और राज्य के साधनों पर अत्यधिक भार डाले बिना इतने दूर के जो प्रदेश थे उनको जीतना संभव नहीं था और यदि जीत भी लिया जाता तो उसे लंबे समय तक अपने अधिकार में रखना कठिन था। दूसरा, उसने कराजल पर आक्रमण किया 1337 और 1338 में। कुछ इतिहासकारों ने इसे कराजिल के नाम से भी पुकारा है। ये जो कराजिल था यह हिमालय की तराई में आधुनिक कुमायूं जिले में था और उस समय के जो इतिहासकार हैं उसके वो इस कराजिल अभियान के अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन इसमें जो इब्न बतूता है उसके अनुसार इस क्षेत्र पर अधिकार करना सुल्तान की जो सीमांत नीति था उसी का ही एक हिस्सा थी और जिसका जो उद्देश्य था उत्तर में किलेबंदी की श्रृंखला पूर्ण करना था। वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक उत्तर की तरफ से अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लेना चाहता था और इसके लिए वह हिमालय की तराई में स्थित राजपूत राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना आवश्यक समझता था, क्योंकि इब्न बतूता के उल्लेखों से हमें पता चलता है कि हिमालय की तराई में स्थित स्वतंत्र जो राजपूत राज्यों पर चीनी अतिक्रमण ने मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ चिंतित अवश्य कर दिया था। कराजल पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भतीजे खुसरो मलिक की अधीनता में 10,000 सैनिकों की एक सेना भेजी। उसने खुसरो मलिक को स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया कि सैनिक कार्रवाई कहां तक करनी है और सेना को कहां रोकना है। खुसरो मलिक ने जिद्दा पर अधिकार कर लिया था। सुल्तान ने उसको जिद्दा से आगे नहीं बढ़ने के आदेश दिए थे, लेकिन वो अपनी सफलता से इतना उत्साहित हो गया कि उसने सुल्तान के आदेशों की परवाह नहीं की और उसने तिब्बत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन तिब्बत पर जैसे ही उसने चढ़ाई की वहां वर्षा ऋतु आरंभ हो गई, जिससे कि सेना में बीमारी फैल गई। यही नहीं, पहाड़ी के निवासियों ने विशाल पत्थरों के खंड सेना पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे कि जो सारी सेना है वो नष्ट हो गई। इब्न बतूता ने इस संदर्भ में लिखा है कि केवल 3 सैनिक ही बचकर दिल्ली लौट आए थे। यद्यपि इस विपत्ति के लिए पूरी तरह से खुसरो मलिक जिम्मेदार था, लेकिन इसको सुल्तान को भी इसके लिए दोषी बिना दोषी नहीं ठहराया जा सकता, किंतु फिर भी उसे उसके परिणामों का तो सामना करना पड़ा। उसकी बहुत बड़ी सेना इस दुर्घटना में नष्ट हो गई और दूसरा, जनता ने में उसके प्रति एक असंतोष का भाव
उत्पन्न हो गया था। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के अभियान की। तो अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के समय ही मोहम्मद बिन तुगलक ने तेलंगाना पर और सुदूर दक्षिण में स्थित पांड्य राज्य को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। अपने शासन के आरंभ में ही दक्षिण में गुलबर्गा के निकट सागर का जो गवर्नर था, उसका जो विद्रोह हुआ था, उसने उसको दक्षिण के अन्य भागों को जीतने के लिए अवसर दे दिया। इसलिए उसने काम्पिल्य के हिंदू राजा के यहाँ शरण ली, जो अभी तक दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से बाहर था। मोहम्मद बिन तुगलक ने गुलबर्गा के जो गवर्नर थे, या गुलबर्गा के निकट जो सागर का जो गवर्नर था, गुरशास्प, उसके विरुद्ध एक सेना भेजी और उसने काम्पिल्य पर या कंपिल पर आक्रमण करके वहां के राजा को पराजित कर दिया। राजा युद्ध करता हुआ मारा गया और उसके बाद कंपिल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। किंतु कंपिल के पतन के पहले ही गुरशास्प वहां से भागकर सुरक्षित द्वार समुद्र चला गया और वहां उसने वीर बल्लाल के राज्य में वह पहुंच गया। किंतु वीर बल्लाल ने गुरशास्प को शाही सेना के हवाले कर दिया और स्वयं ने दिल्ली की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इस अवसर पर वीर बल्लाल से उसके राज्य का बहुत बड़ा भाग छीनकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। राजधानी परिवर्तन के बाद तुगलक ने देवगिरी के पास स्थित कोडाना के किले पर आक्रमण किया और कोडाना इस समय नाग नायक के अधिकार में एक स्वतंत्र राज्य था। नाग नायक ने 8 महीने तक घेरे का विरोध किया, लेकिन अंत में उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस प्रकार कोडाना पर भी सुल्तान का अधिकार स्थापित हो गया, जो दक्षिण भारत में उसकी एक नई जीत थी। तो इस तरह से इन विजयों से सुल्तान की दक्षिण भारत की जो विजय है वो पूरी हुई और अब कुछ भाग को ही छोड़कर उसने शेष सभी प्रदेशों पर अब मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकार हो गया था। अब बात करते हैं मंगोल आक्रमण की, जो कि 1327 में हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1327 में ट्रांसआक्सियाना का जो मंगोल शासक था अलाउद्दीन तरमासोरी ने विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन डॉक्टर मेहंदी हुसैन तरमाशोरी को आक्रमणकारी नहीं मानते, बल्कि उनका मानना है कि तरमाशोरी गजनी के निकट अमीर चौवन से पराजित होकर एक शरणार्थी के रूप में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने 5000 दिनार की आर्थिक सहायता देकर उसे वापस भेज दिया था। किंतु मेहंदी हुसैन के इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसामी स्पष्ट रूप से तरमासोरी को मंगोल आक्रमणकारी ही बताता है और इस संदर्भ में इसामी ने स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि मंगोल मुल्तान और लाहौर में लूटपाट करते हुए मेरठ तक पहुंच गए थे, किंतु सुल्तान द्वारा भेजी गई सेना ने मंगोलों को पराजित करके वापस भेज दिया था। तो इस तरह से यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोलों का पहला और अंतिम विदेशी आक्रमण था। इसके बाद मंगोलों ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पुनः आक्रमण नहीं किया। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी विदेश नीति के तहत, जहां उसके द्वारा खुरासान योजना को वापस लिया गया, लेकिन साथ में ही कराजल को, दक्षिण भारत को और मंगोल आक्रमण का उसके द्वारा सफलता से विरोध किया गया था।